लॉर्ड ऑफ 10,000 वर्ल्ड के पिछले एपिसोड में हमने देखा कि ब्लू ड्रैगन डायनेस्टी के एम्परर लिन फेंग और लिन शाओयू को अपने ड्रैगन वेन के अंदर कल्टीवेशन करने का मौका देते हैं, जिससे लिन फेंग ब्रेक थ्रू करके डिवाइन मार्शल रैलम के पीक पर पहुंच जाता है। दूसरी ओर गोंगसुंग यू ने क्वीन युआन का बदला लेने के लिए टियानहाई नाम के एक कल्टीवेटर को अपने पास बुलाया होता है। वहीं पर उसका प्लान होता है कि ड्रैगन रैंकिंग कंपटीशन के दौरान टियानहाई लिन फेंग के ऊपर अटैक करते हुए उसकी कल्टीवेशन को डिस्ट्रॉय कर देगा। इसके बाद वह एक एक करके लिन फैमिली के सभी मेंबर्स को हंट करेंगे। अब हमें एक जगह पर एक ड्रैगन लेडी को दिखाया जाता है, जिसके पास उड़ते हुए एक दूसरी लेडी आती है, जिसे देखते ही वह ड्रैगन बोलती है, आंट लियान, मैंने आपको जो इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कहा था, क्या वह इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो चुका है? आंट लियान हमें सर हिलाते हुए बोलती है, मेरे पास मौजूद इस जेड के अंदर लिन फेंग की सभी इंफॉर्मेशन है। यह बोलते हुए वह उस जेड को उस ड्रैगन लेडी के हवाले कर देती है और अब वह अपनी पावर का यूज करते हुए लिन फेंग की एक तस्वीर को वहां पर बनाती है और बोलती है, यही लिन फेंग है। अब लिन फेंग को देखते हुए वह ड्रैगन लेडी बोलने लगती है, बस यहाँ पर कुछ ही महीनों के अंदर लिन फेंग ब्लू ड्रैगन डायनेस्टी के सबसे ज्यादा पावरफुल लोगों में से एक बन चुका है। और अब वह ड्रैगन लेडी अपनी जगह से खड़ी होते हुए बोलती है, सीनियर लिन फेंग, हमें मिले यहाँ पर पूरे 16 साल बीत चुके हैं, तो अब टाइम आ गया है अपने पुराने दोस्त से वापस मिलने का। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि लिन फेंग ड्रैगन वेन के अंदर मौजूद गोल्ड एसेंस को रिफाइन करते हुए अपने लिए एक गोल्डन बॉडी बना रहा होता है और अब थोड़ी ही देर में उसकी गोल्डन बॉडी बनकर तैयार हो जाती है, जो देखते ही साओबाई खुश होते हुए बोलती है, मास्टर लिन फेंग, आपकी यह गोल्डन बॉडी सच में बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है और अब आप यहाँ पर निर्वाणा रैलम के भी अटैक का सामना काफी आसानी से कर सकते हो। अब लिन फेंग लिन शाओयू के पास आता है और अब वह उसे अपने पास से निकालकर कुछ फ्लेम लोटस सीड और गोल्ड एसेंस देते हुए उन्हें उसे रिफाइन करने के लिए बोलता है, जिससे लिन शाओयू की बॉडी काफी ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगी। अब व्हाइट फॉक्स फ्लेम लोटस सीड को देखते ही काफी तेजी से लिन फेंग के हाथों से वह लेने के लिए आगे बढ़ती है, पर लिन फेंग उन सीड्स को छिपा लेता है। अब व्हाइट फॉक्स गुस्सा होते हुए बोलती है, लिन फेंग, मुझे भी यहाँ पर अपनी पावर को रिकवर करना है, तो तुम इस तरह सभी ट्रेजर्स को मुझसे नहीं छिपा सकते हो। लिन शाओयू को पावरफुल बनने में अभी बहुत ही ज्यादा टाइम लगने वाला है, पर मैं बस यहाँ पर कुछ मटेरियल्स को रिफाइन करके अपनी काफी ज्यादा पावर को रिकवर कर सकती हूँ, तो तुम्हें मुझे भी यहाँ पर कुछ ट्रेजर्स देने चाहिए। पर लिन फेंग उसे इग्नोर करते हुए लिन शाओयू के पास जाकर उसे गोल्ड एसेंस और फ्लेम लोटस सीड दे देता है। साथ ही साथ अब वह लिन शाओयू को एक बॉडी रिफाइनिंग टेक्निक भी देता है, जो कि एक डिवाइन लेवल टेक्निक होती है। और अब यह देखते ही व्हाइट फॉक्स काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और अब वह लिन शाओयू से बोलती है कि अगर तुम इस टेक्निक को मास्टर कर लो तो तुम अपनी कल्टीवेशन स्पीड को काफी ज्यादा फास्ट कर पाओगी, साथ ही साथ तुम मेरी और भी ज्यादा पावर को बोरो कर पाओगी। अब यह सुनकर लिन शाओयू काफी ज्यादा खुश होती है और अब वह दोबारा से उस जगह पर बैठकर कल्टीवेशन करने लगती है। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि इंपीरियल सिटी में थंडर गॉड पैलेस के लोगों की एंट्री होती है और अब थंडर गॉड पैलेस के मेंबर्स को देखते ही इंपीरियल सिटी के सभी लोग काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। वहीं पर अब ड्रैगन रैंकिंग कंपटीशन स्टार्ट होने वाला होता है, जो देखते ही इंपीरियल सिटी के सभी कल्टीवेटर्स काफी तेजी से फ्लाइंग ड्रैगन प्लेटफॉर्म की ओर भागते हैं। दूसरी ओर लिन फेंग अभी भी ड्रैगन वेन के अंदर बैठा कल्टीवेशन कर रहा होता है, तभी ड्रैगन वेन के अंदर एम्परर की एंट्री होती है और अब एम्परर को देखते ही लिन फेंग और लिन शाओयू दोनों ही उसे ग्रीट करते हैं। तभी एम्परर हंसते हुए बोलते हैं, मैं देख सकता हूँ कि यहाँ पर तुम दोनों की ही स्ट्रेंथ काफी ज्यादा इम्प्रूव हो चुकी है। और तभी एम्परर नोटिस करते हैं कि उनके ड्रैगन वेन के अंदर मौजूद ड्रैगन एनर्जी 50% से भी कम हो चुकी होती है, जो देखते ही वह हैरान होते हुए बोलते हैं, लिन फेंग, तो क्या इस जगह पर मौजूद सभी ड्रैगन एनर्जी को तुमने एब्जॉर्ब कर लिया? लिन फेंग हिचकिचाते हुए बोलता है, मैं बस इस जगह पर कल्टीवेशन कर रहा था और जब तक मैं कल्टीवेशन से उठा तब तक ड्रैगन वेन की 50% से ज्यादा ड्रैगन एनर्जी गायब हो चुकी थी। एम्परर हैरान होते हुए बोलते हैं, तुमने यहाँ पर बस 10 दिन के अंदर मेरे द्वारा 10 सालों से जमा की गई ड्रैगन एनर्जी को यहाँ पर एब्जॉर्ब कर लिया। आखिर तुम यहाँ पर किस तरह की कल्टीवेशन टेक्निक की प्रैक्टिस कर रहे हो? लिन फेंग, तुम्हारी कल्टीवेशन टेक्निक सच में बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। तभी लिन फेंग खांसते हुए बोलता है, एम्परर,
तो आखिर आप यहाँ पर मुझसे कोई इम्पोर्टेंट बात करने के लिए आए हो? एम्परर बोलते हैं थंडर गॉड पैलेस के मेंबर्स इस जगह पर आ चुके हैं, तो जल्द ही कंपटीशन यहाँ पर स्टार्ट होने वाला है, तो तुम्हें मेरे साथ चलना चाहिए। और यह एक काफी अच्छा मौका है। अगर तुम कंपटीशन में पार्टिसिपेट करके टॉप स्पॉट को हासिल कर लेते हो तो तुम्हें अपर वर्ल्ड में जाकर कल्टीवेशन करने का मौका मिल सकता है, जिससे तुम अपनी पावर को और भी ज्यादा बढ़ा सकते हो। अब यह सुनते ही लिन फेंग लिन साओयू और एम्परर के साथ ड्रैगन वेन से निकलकर बाहर आता है। दूसरी ओर ड्रैगन वेन के बाहर बिंगलुआन लिन फेंग का इंतजार कर रही होती है। वहीं पर वह काफी ज्यादा परेशान हो रही होती है। तभी एम्परर के साथ लिन फेंग ड्रैगन वेन से निकलकर बाहर आता है, जिसे देखते ही वह भागते हुए जाकर लिन फेंग को वहां पर गले लगा लेती है। अब एम्परर बिंगलुआन से बोलते हैं, बिंगलुआन मैं चाहता हूं कि तुम लिन फेंग और लिन साओयू को अपने साथ लेकर फ्लाइंग ड्रैगन प्लेटफॉर्म के पास जाओ, क्योंकि जल्द ही उस जगह पर लेक्चर स्टार्ट होने वाला है। मैं थोड़ी ही देर में वहां पर पहुंचता हूं। अब बिंगलुआन लिन फेंग और लिन साओयू को अपने साथ लेकर वहां से जाने लगती है और अब सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि फ्लाइंग ड्रैगन प्लेटफॉर्म के पास कई सारे कल्टीवेटर्स इकट्ठा हुए होते हैं। तभी एक एल्डर उठकर खड़ा होते हुए आगे बढ़कर वहाँ मौजूद सभी कल्टीवेटर्स को लेक्चर देने लगता है। वहीं पर वह सभी कल्टीवेटर्स को मोटिवेट करते हुए बोल रहा होता है, तुम लोगों के पास यही मौका है, अपनी जान लगा दो। अगर तुम इस कंपटीशन में जीतने में कामयाब हो जाते हो तो तुम्हें अपर वर्ल्ड में जाकर कल्टीवेशन करने का मौका मिलेगा। जो सुनते ही वहाँ पर खड़े सभी कल्टीवेटर्स काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। दूसरी ओर साओयू और क्वीन यू भी उस जगह पर बैठे हुए होते हैं। तभी साओयू क्वीन यू से बोलता है, सिस्टर क्या तुमने यह फैसला किया कि आखिर तुम यहाँ पर थंडर गॉड पैलेस को ज्वाइन करोगी या फिर नहीं? क्वीन यू परेशान होते हुए बोलती है, थंडर गॉड पैलेस के लोग इस कंपटीशन से अपने लिए बस 10 ही डिसाइपल चुनते हैं और वह 10 डिसाइपल भी वही लोग होते हैं जो गोल्डन ड्रैगन रैंकिंग के टॉप 10 पोजीशन को हासिल कर पाते हैं। और गोल्डन ड्रैगन रैंकिंग के टॉप 10 पोजीशन तक पहुंच पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल काम है। साओयू बोलता है, तुमने बिल्कुल सही कहा, पर तुम्हारी इंफॉर्मेशन थोड़ी गलत है। थंडर गॉड पैलेस के लोग टॉप 10 डिसाइपल्स को अपना इनर डिसाइपल बनाते हैं। इस कंपटीशन में अच्छा परफॉर्म करने वाले लोग थंडर गॉड पैलेस में आउटर डिसाइपल भी बन सकते हैं। और मेरे फादर ने यहाँ पर थंडर गॉड पैलेस के एक एल्डर से बात की है और वह एल्डर मुझे थंडर गॉड पैलेस में आउटर डिसाइपल की पोजीशन देने के लिए तैयार है, पर इसके बावजूद मैं इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करूंगा। क्या पता मैं टॉप 10 पोजीशन को हासिल करने में कामयाब हो जाऊं और मुझे इनर डिसाइपल की पोजीशन मिल जाए, जिससे थंडर गॉड पैलेस के अंदर कल्टीवेशन करके मैं अपनी पावर को और भी ज्यादा बढ़ा सकता हूँ। क्वीन यू बोलती है, मुझे थंडर गॉड पैलेस का इनर डिसाइपल बनना है, क्योंकि थंडर गॉड पैलेस में आउटर डिसाइपल की कोई भी औकात नहीं होती है, वह बस स्लेव्स की तरह काम करते हैं। लिन साओयू बोलता है, अगर मुझे आउटर डिसाइपल की भी पोजीशन मिल जाए मैं इसमें ही खुश हूँ, क्योंकि अपर वर्ल्ड में कल्टीवेशन करने के बाद मैं काफी आसानी से निर्वाणा रैलम पर पहुंच जाऊंगा और निर्वाणा रैलम पर पहुंचने की वजह से मेरा लाइफ स्पैन डबल हो जाएगा, जिसके बाद मैं ब्लू ड्रैगन डायनेस्टी का एम्परर बन सकता हूँ। अब यह सुनते ही क्वीन यू बोलती है, आखिर लिन फेंग कहाँ है? आखिर वह अब तक इस जगह पर क्यों नहीं आया? साओयू बोलता है, तुम्हें लिन फेंग के लिए परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। मेरे फादर ने मुझे बताया है कि लिन फेंग हमारे रॉयल फैमिली के एक फॉरबिडन एरिया में कल्टीवेशन कर रहा है, तो थोड़ी ही देर में वह इस जगह पर आ जाएगा। यह सुनते ही क्वीन यू काफी ज्यादा हैरान होती है। तभी साओयू बोलता है, क्या तुमने इस जगह पर लिन फेंग और क्वीन जियुन के फाइट के बारे में सुना? हम आज से 2 महीने पहले लिन फेंग से मिले थे और बस 2 महीने के अंदर ही लिन फेंग इतना ज्यादा पावरफुल बन गया है कि उसने ईस्टर्न पैलेस के एंसेस्टर को फाइट में हरा दिया। तो अब मैं यहाँ पर यह सोच रहा हूँ कि आखिर हमारे रॉयल फैमिली के फॉरबिडन एरिया में कल्टीवेशन करने के बाद अब वह कितना ज्यादा पावरफुल बन चुका होगा। क्वीन यू हैरान होते हुए बोलती है, लिन फेंग सच में एक पियरलेस जीनियस है। अगर उसे अपर वर्ल्ड में जाकर कल्टीवेशन करने का मौका मिला तो वह अपर वर्ल्ड के कल्टीवेटर्स से भी ज्यादा पावरफुल बन जाएगा। अभी उस जगह पर थंडर गॉड पैलेस का एल्डर सू अनाउंसमेंट करता है कि इस जगह पर ड्रैगन रैंकिंग कंपटीशन को स्टार्ट किया जाए और अब वह अपने पीछे से 5 कल्टीवेटर्स को आगे बुलाते हुए बोलता है, इस बार इस कंपटीशन में यह 5 कल्टीवेटर्स भी पार्टिसिपेट करेंगे। अब उन 5 कल्टीवेटर्स को देखते ही वहां पर खड़े सभी कल्टीवेटर्स हैरान हो जाते हैं, क्योंकि वह 5 अपर वर्ल्ड के कल्टीवेटर्स होते हैं और उन 5 की कल्टीवेशन डिवाइन मार्शल रैलम की होती है। जो देखते ही नीचे खड़े सभी कल्टीवेटर्स आपस में बात करने लगते हैं, आखिर एल्डर सू इस जगह पर क्या करने की कोशिश कर रहे हैं।
वह इस बार अपने साथ 5 कल्टीवेटर्स लेकर आए हैं। इससे यह साबित होता है कि थंडर गॉड पैलेस के अंदर इनर डिसाइपल की 10 पोजीशंस में से 5 पोजीशंस हमसे पहले ही छीन ली गई है। तभी ग्रैंडफादर क्विंचैन बोलते हैं एल्डर सू, अब लोअर रैलम में आकर लोअर रैलम के कल्टीवेटर्स के साथ अपर रैलम के कल्टीवेटर्स का कंपटीशन नहीं करवा सकते हो, यह नाइंसाफी है। वह पांचों अपर वर्ल्ड के कल्टीवेटर्स है और अगर वह थंडर गॉड पैलेस को ज्वाइन करना चाहते हैं तो उन्हें अपर वर्ल्ड के कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना चाहिए। और अब स्वॉर्ड डायनेस्टी और मार्शल डायनेस्टी के भी एल्डर्स यह सवाल उठाते हुए बोलते हैं, एल्डर सू, आपने यहाँ पर इनर डिसाइपल्स की पोजीशन के लिए पहले ही 5 डिसाइपल्स को सिलेक्ट कर लिया है। यह तो हमारे लोअर वर्ल्ड के डिसाइपल्स के साथ नाइंसाफी है। इस तरह तो हमारे डिसाइपल्स कभी भी थंडर गॉड पैलेस को ज्वाइन नहीं कर पाएंगे। तभी अपर वर्ल्ड के कल्टीवेटर्स में से एक कल्टीवेटर अपने साथी से बोलता है, आखिर यह लोग क्या बकवास कर रहे हैं। दूसरा पर्सन बोलता है, तुम्हें इनकी बातों पर ध्यान देने की कोई जरूरत नहीं, यह बस कुछ मामूली कीड़े मकोड़े हैं जो थंडर गॉड पैलेस को ज्वाइन करने के वर्दी नहीं, और यह लोग जानते हैं कि यह हमें फाइट में नहीं हरा सकते हैं, इसीलिए यह यहाँ पर बकवास कर रहे हैं। तभी बिंगलुआन वहाँ पर लिन फेंग और लिन साओयू को लेकर पहुंच जाती है और अब लिन फेंग ग्रैंडफादर क्विंचैन के पास जाते हुए उन्हें ग्रीट करता है। वहीं पर लिन फेंग को देखकर ग्रैंडफादर काफी ज्यादा खुश होते हैं और अब लिन फेंग ग्रैंडफादर क्विंचैन से उस जगह पर चल रही बहस के बारे में पूछता है। तभी साओयू अपनी जगह से खड़ा होते हुए लिन फेंग को बताता है कि थंडर गॉड पैलेस हर 20 साल में एक बार सभी स्मॉल वर्ल्ड और बिग वर्ल्ड में जाकर कंपटीशन को ऑर्गेनाइज करता है, जिसमें उस वर्ल्ड के कल्टीवेटर्स पार्टिसिपेट करते हैं और उस कंपटीशन में जीतने वाले लोगों को थंडर गॉड पैलेस को ज्वाइन करने का मौका मिलता है। पर इस बार एल्डर सू अपने साथ हमारे लोअर वर्ल्ड के कंपटीशन में अपर वर्ल्ड के 5 कल्टीवेटर्स को लेकर आए हैं, जबकि रूल के हिसाब से अपर वर्ल्ड के कल्टीवेटर्स लोअर वर्ल्ड में जाकर कंपटीशन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। उनके लिए अपर वर्ल्ड में उनका अपना अलग कंपटीशन होता है। तभी ग्रैंडफादर क्विंचैन बोलते हैं, यह थंडर गॉड पैलेस के लोगों की चाल है, वह नहीं चाहते हैं कि लोअर रैलम के कमजोर डिसाइपल्स उनके थंडर गॉड पैलेस को ज्वाइन करे, इसीलिए वह अपने साथ अपर वर्ल्ड के कल्टीवेटर्स लेकर आए हैं, जिससे लोअर रैलम का कोई भी कल्टीवेटर फाइट में न जीत पाए। और थंडर गॉड पैलेस यह काम पिछले कई सालों से करता आ रहा है। थंडर गॉड पैलेस के एल्डर्स यह नहीं चाहते हैं कि लोअर रैलम के पियरलेस जीनियस अपर वर्ल्ड में आकर कल्टीवेशन करके पावरफुल बने, इसीलिए वह इस तरह की चाल चलते हैं। आज से 20 साल पहले भी थंडर गॉड पैलेस के एल्डर्स अपने साथ अपर वर्ल्ड के 2 कल्टीवेटर्स को लेकर आए थे, जिन दोनों कल्टीवेटर्स ने धोखे से लिन सेंगचेंग के ऊपर अटैक करके उसे फर्स्ट पोजीशन पर जाने से रोक दिया था। यह सुनकर लिन फेंग को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और अब वह बोलता है, ग्रैंडफादर आप बस यह देखते जाइए, थंडर गॉड पैलेस के एल्डर्स की यह चाल मैं किस तरह फेल करता हूँ। मेरे यहाँ पर रहते इन 5 कल्टीवेटर्स में से कोई भी थंडर गॉड पैलेस को ज्वाइन करने में कामयाब नहीं हो पाएगा। और यहीं पर सीजन 1 खत्म हो जाता है।